अपने सामने का नजारा देखकर आरब का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। रूही के साथ किसी अनजान आदमी का गलत व्यवहार उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो तुरंत जाकर उस आदमी को सबक सिखाए, लेकिन तभी रूही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो सामान्य अंदाज में थोड़ी नाराज आवाज में बोली, अब चले या यहीं रुकने का इरादा है? रूही को लगा कि आरब ने कुछ ही नहीं देखा, लेकिन सच ये था कि आरब के अंदर गुस्से की आग जल चुकी थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिना कुछ कहे उस आदमी को एक तीखी नज़र से देखा और रूही के साथ वहाँ से निकल गया। रास्ते भर वो खामोश रहा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई तूफान बस फूटने का इंतजार कर रहा हो। घर पहुँचने के बाद भी वो ज़्यादा देर नहीं रुका। कुछ ही मिनटों में काम का बहाना बनाकर बाहर आ गया। मैंने एक फ़ोटो भेजी है, 10 मिनट में पूरी जानकारी चाहिए। मैसेज भेजकर वो सीट में सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी ही देर में कार्तिक ने उस आदमी की पूरी जानकारी भेज दी। स्क्रीन पर नाम देखकर आरब की मुट्ठियां कस गईं। रवि। उधर कार्तिक समझ चुका था कि मामला गंभीर है, इसलिए उसने तुरंत नमन को कॉल किया और चिंता जताई कि आरब कुछ गलत कदम उठा सकता है। नमन ने उसे शांत रहने को कहा और खुद इस स्थिति को संभालने का फैसला किया। दूसरी तरफ वही आदमी क्लब के एक कोने में बैठा था। तभी आरब वहां पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रवि क्लब के एक प्राइवेट रूम में अकेला बैठा आराम से ड्रिंक कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी दुनिया उलटने वाली है। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और आरब अंदर आया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि रवि एक पल के लिए ही सही, लेकिन घबरा गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरब ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। रवि लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और संभलते हुए चिल्लाया, अरे वो क्या कर रहे हो तुम? जानते भी हो मैं कौन हूँ? उसकी ये बात सुनकर आरब का गुस्सा और बढ़ गया। वो दोबारा उसके पास आया, कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दबी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तू कौन है, लेकिन तुझे ये जरूर समझ लेना चाहिए कि तूने गलती किसके साथ की है। इतना कहकर उसने फिर से उसे धक्का दिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। रवि खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आरब का गुस्सा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। आरब ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और गुस्से से भरी आवाज में बोला, हिम्मत कैसी हुई तेरी उसे छूने की? वो मेरी है, समझा तू? मेरी। अब रवि पूरी तरह डर चुका था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए घबराकर बोला, गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आरब ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस एक शब्द और नहीं, और उसे फिर से पीछे धकेल दिया। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और नमन अंदर आया। सामने का नज़ारा देखते ही वो समझ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। वो तुरंत आगे बढ़ा और आरब को पीछे से पकड़ लिया। आरब, बस करो। लेकिन आरब जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें अब भी रवि पर टिकी थीं। और गुस्से से भरी आवाज में बोला, इसने जो किया है उसके बाद मैं इसे छोड़ दूं? नमन ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर ये सब रूही को पता चल गया तो क्या होगा? एक बार सोच लो। ये सुनते ही आरब एक पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मुट्ठियां अब भी भिजी हुई थीं और कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज़ गूंजती रही। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। वो रवि के पास झुका और धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, आज के बाद अगर तू उसके आसपास भी दिखा तो मैं खुद को नहीं रोकूंगा। रवि बिना कुछ बोले वहीं बैठा रहा, डर से जड़ बन गया।
और आरव नमन के साथ वहां से बाहर चला गया। लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा था वो अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। नमन ने बिना कुछ कहे आरव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपने साथ बाहर ले आया। उनके जाते ही कुछ गार्ड्स अंदर आए, जिन्हें पहले ही मैसेज करके उस आदमी को तुरंत वहां से ले जाने और मामले को शांत करने के लिए कहा गया था, ताकि इस बात की खबर किसी तक न पहुंचे। नमन ने कार सीधे मैंसन के बाहर रुकी, लेकिन जैसे ही उसने आरव की तरफ देखा, वो सीट पर पीछे की तरफ झुका हुआ आंखें बंद किए हुए बैठा था। नमन जानता था कि वो सो नहीं रहा है, फिर भी उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और खुद भी खामोशी से वहीं बैठा रहा। काफी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक फोन की रिंग बजी, जिससे आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। स्क्रीन पर विजय का कॉल फ्लैश कर रहा था। उसने बिना रिसीव किए कॉल काट दी। और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, पानी। नमन ने तुरंत उसके सामने पानी की बोतल बढ़ा दी। आरव ने कुछ घूंट पानी पिया, गहरी सांस ली और फिर एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। नमन अब और चुप नहीं रह पाया। उसके हल्की झिझक के साथ उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आरव, अब तो बता दो, आखिर हुआ क्या था? मैं तुम्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे गुस्से के पीछे क्या वजह है? कार के अंदर फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी जवाब मांग रही थी। नमन के इतना पूछते ही आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वो उसी तरह बैठा रहा जैसे पत्थर बन गया हो। फिर अचानक उसकी गहरी आवाज कार के सन्नाटे को तोड़ते हुए निकली, उसने रूही के साथ गलत व्यवहार किया, वो भी मेरी आंखों के सामने। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। आरव ने पूरी बात धीरे धीरे नमन को बता दी। सब कुछ सुनकर नमन एकदम चौंक गया। क्या क्लब में? फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या मान्या भी वही थी? आरव ने बस हाँ कहा और फिर बिना कुछ कहे बोले कार से उतर गया। वो सीधे मैंसन के अंदर चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नमन समझ चुका था कि आरव ने उसे जानबूझकर नहीं रोका, क्योंकि इस वक्त मैंसन में मान्या मौजूद थी और नमन उससे सामना करने से बचना चाहता था। आरव के अंदर जाते ही नमन ने गहरी सांस ली और पानी का एक घूंट लिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मान्या वहां कैसे? वो ये बात खुद से भी पूछना चाहता था, लेकिन सच ये था कि उसके अंदर भी हल्की सी जलन उठ चुकी थी। उसने कई बार फोन उठाकर मान्या का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार कॉल करने से पहले ही उसकी उंगलियां रुक जाती। आखिरकार उसने फोन साइड में रखा और चुपचाप अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। उधर आरव अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सीधा मैंसन आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी सामने से नेहा आ गई।
उसकी नज़र जैसे ही आरव के हाथ पर पड़ी, वो तुरंत चिंतित होकर बोली, आरव, ये हाथ में चोट कैसे लगी? आरव को जैसे ही एहसास हुआ कि वो मेंशन के अंदर आ चुका है, उसने खुद को संभालते हुए एक नज़र पूरे हॉल में बैठे लोगों पर डाली और उसकी नज़र आखिर जाकर रूही पर जाकर ठहर गई। उसे देखते ही उसकी हल्की सी सांस ली और अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश की। फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, ओह, ये बस छोटा सा एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? ये सुनते ही आरुषि घबराकर सोफे से उठ खड़ी हुई। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बिना रुके आगे बढ़ते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। वो सीधे रूम में चला गया। अंदर जाकर वो सोफे पर बैठ गया, फिर पीछे सिर टिकाए और आंखें बंद कर ली। उसका घायल हाथ धीरे से उसके माथे पर टिक गया, जैसे वो अपने ही ख्यालों में खो गया हो। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ मिनट बाद उसे अपने हाथ पर किसी के नर्म और हल्के स्पर्श का एहसास हुआ। एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत आंखें खोली। रूही रूही उसके पास बैठी थी। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ धीरे धीरे पकड़कर साफ कर रही थी और ध्यान से उस पर बैंडेज लगा रही थी। आरव की आंखों में जो गुस्सा कुछ देर पहले तक जल रहा था, वो अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उसकी नजरें बस रूही के चेहरे पर टिक गईं। उसके चेहरे पर वही सुकून था, वही अपनापन और शायद वही एहसास जिससे वो कभी दूर नहीं जा पाया। रूही ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की, लेकिन इस बार उसने सिर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो बस चुपचाप उसका ख्याल रखती रही। बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। रूही ने बिना उसकी तरफ देखे थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि निया और युवराज तुम्हें इस हालत में देखें और परेशान हो। उसकी बात में छुपी परवाह ने आरव के अंदर चल रही सारी बेचैनी को एक पल में शांत कर दिया। वजह कुछ भी हो, उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि रूही उसके पास थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा जब तक रूही उसका हाथ धीरे धीरे उसकी चोट पर मरहम लगाती रही। जैसे ही रूही उठकर जाने लगी, आरव तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। रूही संभल भी नहीं पाई और उसके करीब आ गई। आरव ने उसे अपने पास रोके रखा। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए धीमी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। रूही की धड़कनें तेज हो गईं। वो हैरानी से बस उसे देखती रह गई। उसने हल्की सी आवाज में कहना चाहा, आरव, बस। लेकिन आरव ने धीरे से उसके होंठों के पास उंगली रखकर उसे रोक दिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोला, कुछ मत कहो, अभी कुछ मत कहो। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, सिर्फ एहसास था। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था।
मेरा नाम। एक बार। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में दूरी नहीं बल्कि करीबियां महसूस हो रही थीं। आरव की नज़दीकियाँ और उसकी हल्की फ्लैटी आवाज़ सुनकर रूही थोड़ी नर्वस हो गई। उसने उसे हल्का सा पीछे करते हुए कहा, बस करो आरव, तुम हर बार मेरे करीब आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। इस बार आरव के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा और करीब आया, फिर उसके चेहरे के पास रुककर धीमी आवाज़ में बोला, बहाना? सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे पास आने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत है? उसकी आवाज़ में इस बार नरमी भी थी और गहराई भी। रूही, क्या तुम सच में सब कुछ भूल गई हो या फिर भूलने की कोशिश कर रही हो? रूही ने उसकी बात सुनकर झुंझलाते हुए कहा, बस बहुत हो गया आरव। वो एक पल के लिए रुकी, फिर थोड़ा सख्त होकर बोली, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही धीरे से कहा, नहीं रूही, इस बार नहीं। उसकी आवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा गंभीर थी। इस बार तुम मुझे नहीं समझती और शायद अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें कि मैं अब क्या महसूस करता हूँ। उसकी हर बात रूही की दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, समझे? तुम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दोनों के बीच बहुत कुछ था जो कहा नहीं गया लेकिन महसूस सब हो रहा था। रूही ने हल्का रेड सूट पहना हुआ था जिसकी सादगी में भी अलग ही खूबसूरती झलक रही थी। आरव की नज़दीकियाँ उसे बेचैन कर रही थीं। वो बार बार खुद को उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव की पकड़ मजबूत थी और इस बार वो उसे यूं ही जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। रूही की बात सुनकर आरव ने उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसकी नज़रें सीधी रूही की आंखों में टिकी थीं। रूही, तुम मुझे अब भी नहीं समझती क्या? उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। वो धीरे से उसके चेहरे के पास आया, लेकिन इस बार उसका अंदाज पहले से थोड़ा नरम था। तुम जानती हो, अगर मैं किसी बात पर अड़ जाऊं तो खुद को भी नहीं रोक पाता। उसकी बातों में इस बार गुस्सा कम और एहसास ज़्यादा था, और जब बात तुम्हारी हो तो ये सब और भी मुश्किल हो जाता है। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव के इतने करीब होने से उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने नजरें चुराते हुए हल्की से कहा, आरव, छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी शक्ति नहीं थी, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में दूर जाना चाहती है या बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ नाम की रह गई थी और हवा एक अजीब सा एहसास घुल चुका था, जो ना पूरी तरह गुस्सा था और ना पूरी तरह प्यार। लेकिन दोनों का मिला जुला असर जरूर था।